कोई देखे ना देखे महशर में, मुझको मेरे हुजूर देखेंगे। और कौन कहता है कि दूर रहते, कौन कहता है कि दूर रहते हैं, बनके आंखों में नूर रहते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, बनके आंखों में नूर रहते हैं। और ऐ जन्नत तू आ मेरा तवाफ कर, ऐ जन्नत तू आ मेरा तवाफ कर, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। ऐ जन्नत तू आ मेरा तवाफ कर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। और सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद कैसे है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद कैसे है। और चांद से जब जब चाहा खेला, चांद से जब जब चाहा खेला, और जब चाहा तब तोड़ दिया। चांद से जब जब चाहा खेला, और जब चाहा तब तोड़ दिया, और तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। नारे रिसालत अज़मते मुस्तफा फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद कैसे हैं। और चांद से जब जब चाहा खेला, चांद से जब जब चाहा खेला, और जब चाहा तब तोड़ दिया, और तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे है। और रब ने तो महबूब कहा है, रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है। रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है। उनके जैसा कोई ना आया। सोच मोहम्मद को, उनके जैसा नारे रिसालत अज़मते मुस्तफा। उनके जैसा कोई ना आया। सोच मोहम्मद कैसे है, कैसे हैं मेरे मोहम्मद। गौर फरमाएं, मेरे मोहम्मद कैसे हैं, गौर फरमाएं। एक मर्तबा हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा हैं, वो आए और आने के बाद कहने लगे, भतीजे मोहम्मद क्या तुम्हें याद है जब तुम 6 महीने के थे, जब तुम 6 महीने के थे और पालने में सोए हुए थे। उस वक्त मैंने देखा कि जिधर जिधर तेरी उंगली का इशारा हो रहा था, चांद उधर उधर जा रहा था। ऐ मेरे भतीजे बता, क्या तुझे याद है जब तू पालने में था और अपनी उंगली से इशारा कर रहा था, जिधर जिधर तेरी उंगली जा रही थी, चांद उधर उधर जा रहा था। तो मेरे आका मुस्कुरा कर फरमाते हैं,
चाचा ये तो आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, ये पूछो ना जब मैं माँ के पेट में था। ये तो आप 6 महीने की बात कर रहे हो, तब तो मैं दुनिया में आ चुका था। अरे ये पूछो जब मैं माँ की शिकम में था और रब के हुक्म से अर्श मुअल्ला पर लौहे महफूज पर जब लौहे महफूज पर जब अल्लाह के हुक्म से कलम चलता था तो मैं उस कलम के चरचराहट को सुनता था। माँ के पेट में था और उस वक्त मैं सुनता था। अब तो मैं बाहर आ गया तो क्या मुझे वो बचपने की बात याद नहीं रहे? इसीलिए शायर ने कहा सोच मोहम्मद कैसे, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद कैसे हैं। चांद से जब जब चाहा खेला बचपने में, चांद से जब जब चाहा खेला और जब चाहा तब तोड़ दिया और तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। अब कब जोड़ा बता दो, सुने आप दिल लगाकर, अच्छा लगेगा क्योंकि वक्त बहुत कम दिया गया है। अब उसमें अगर मैं भी तफसील तकरीर करूं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग रटी हुई तकरीर नहीं करते कि धड़धड़ा के सुनाते। सुने कि चांद से जब जब चाहा बचपने में उंगली के इशारे से चांद को घुमाते रहे, नचाते रहे, है ना? तो चांद से जब जब चाहा खेला और जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे हैं। अबू जहल जो मेरे नबी का कट्टर दुश्मन था, उसे इस्लाम की आबियारी देखी नहीं जा रही थी। इस्लाम हमारा आगे जा रहा था, पनप रहा था, ये उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने हबीबे यमनी को खबर किया और कहा हबीबे यमनी तुम यमन के बादशाह, तुम यमन के राजा हो, क्या हाथ बांधकर तमाशा देखते रहोगे? देखते नहीं कि मोहम्मद धीरे धीरे अपनी टोली को बढ़ा रहे हैं, अपने गिरोह को बढ़ा रहे हैं, इस्लाम में लोग झुक दर झुक आ रहे हैं, तुम इसी तरह हाथ बांधे रहोगे? अरे तुम बादशाह वक्त हो और सिर्फ बादशाह ही नहीं हो, बहुत बड़े हकीम भी हो, बहुत बड़े वैद्य भी हो, बहुत बड़े डॉक्टर भी हो, और मेरा भतीजा इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है, कुछ तो रोकने की कोशिश करो। तुम आ जाओ मक्के में, मक्के वालों को समझाओ, उनका इलाज करो। ये मोहम्मद जो आगे बढ़ रहे हैं, इनकी जो पेशकदमी जारी है उसमें रुकावट आ जाए। तो हबीबे यमनी ने कहा ठीक है मैं पहुंचता हूं। अब हबीबे यमनी यमन से चले, जैसे ही मक्के की सरहद में पहुंचे उसी वक्त अबू जहल सरहद ही पे जाके रोक लिया और रोकने के बाद कहने लगा कि तुम मेरे भतीजे का इलाज कैसे करोगे? गौर से सुनिए, मेरे भतीजे का इलाज कैसे करोगे? कहा भाई मैं डॉक्टर हूं, पहले नब्ज पकड़ूंगा, पहले नब्ज पकड़ूंगा और नब्ज के जरिए मैं उनका इलाज करूंगा। अबू जहल कहने लगा ना ना, मेरे भतीजे का नब्ज पकड़ना नहीं, जिसने भी उनका हाथ पकड़ा उन्हीं का रह गया, जिसने भी उनका दामन थामा उन्हीं का बन के रह गया। वही गलती तू करने जा रहा है, खुदारा उनके हाथ को तो छूना ही नहीं। कहा यार मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज नहीं पकड़ूंगा तो इलाज कैसे करूंगा? कहा मैं नहीं जानता, कोई दूसरा हरबा हो तो बताओ। उसने कहा कि हाँ ठीक है, हम जब तकरीर करेंगे चाय बांटिए, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ बांटिए, आप शौक से बांटिए। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो उसने कहा कि मेरा दूसरा हरबा ये है
कि अगर आप नब्ज देखने नहीं दोगे तो कम अज कम उनकी आंखों में झांकने दो। मैं आंखों को झांक कर भी उसका इलाज करता हूं, आंखों में भी बीमारी को पकड़ लेता हूं। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, नबी की आंखों में देखोगे? सारा जादू तो आंख में ही है, तू आंख की बात कर रहा है? सारा जादू तो उनके आंख में है। अरे आंख देखोगे तुम भी चले जाओगे, आंख से इलाज नहीं होगा। कहा आंख से नहीं होगा, आंख से नहीं होगा, तो फिर मैं इलाज कैसे करूं? कहा मैं नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमको इलाज करना। कहा कि और कोई हरबा हो तो बताओ। कहा तीसरा हरबा मेरा यह है कि मैं सूंघ के भी इलाज करता हूं, सूंघ के भी इलाज करता हूं। कहा ना ना ना, सूंघने की तो बात ही मत कर। अरे अल्लाह ने तो उनको इतना खुशबूदार बनाया है। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अरे जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए। अरे जब वो रास्ता चलते हैं तो रास्ता महक जाता है, जिस गली से गुजरते हैं वो गली महक जाता है, वो खुशबूदार हो जाता है, और तू सूंघने की बात कर रहा। कहा यार मैं जब सूंघ नहीं सकता, आंख में देख नहीं सकता, नब्ज पकड़ नहीं सकता, तो मैं इलाज खा करूं। वो झोली पोथी लिया और जाने लगा। फौरन पकड़ा कि नहीं यार इतना जल्दी खफा क्यों हो जाता, आओ आओ आओ। कहा अब क्या करूं, यही 3 ही हरबा मेरे पास आ, और तीनों तुम हमको मना कर रहे हो। कहा कि देखो एक काम करो कि तुम चलो मेरे घर, और वहां जाने के बाद यह करना है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने घर में बुलाएंगे, और जब उनको बुलाएंगे, जब वो आएंगे तो जितने भी रोसाए अरब मक्के के जो अमीर कबीर लोग हैं सब अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। वो आएंगे, माज़अल्लाह जब कोई खड़ा नहीं होगा तो वो बैठेंगे कहाँ? तो माज़अल्लाह उनकी बेहुरमती होगी, उनका मजाक उड़ेगा, और जब मजाक उड़ेगा तो हम लोग खिल्ली उड़ाएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बड़ा मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। इधर ये हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, इधर प्लानिंग हो रही है, उधर रब्बे कदीर जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, ऐ जिब्रील तू कहाँ है, इधर आ, देखता नहीं है। मक्के में अबू जहल मेरे नबी को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बेइज्जत करना चाहता है। अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे अल्लाह चाहे उसे कोई बेइज्जत कर सकता है भला? नहीं ना। रब ने फरमाया जिब्रील जल्दी आओ। जिब्रील हाजिर हो गए। कहा मौला हाजिर हो। कहा देख उधर अबू जहल प्लानिंग कर रहा है, इधर तेरा रब भी प्लानिंग बना। उधर उसकी प्लानिंग यह है कि जब मोहम्मद आए तो कोई कुर्सी से उठना नहीं, और इधर मेरी प्लानिंग है कि जितने लोग वहां बैठे हैं उतने फरिश्तों को लेके जाओ, और हर फरिश्ता हर एक कुर्सी के पीछे खड़ा हो जाए, और जैसे ही मेरे नबी आए अगर कोई खड़ा ना हो तो कान पकड़ के खड़ा कर दे, और अबू जहल के पीछे तू ही रहना। जिब्रील अमीन से फरमाया कि अबू जहल के पीछे तू रहना, अगर मेरे नबी आ जाए अबू जहल खड़ा ना हो तो कान पकड़ के उठा देना। इधर भी प्लानिंग हो गई। आका को खबर दी गई, आका तशरीफ लाए। जैसे ही आका तशरीफ लाए अबू जहल इशारा कर रहा है खबरदार उठना नहीं, उठना नहीं। सारे लोगों ने कहा ठीक है, पहले तू मत उठना कि तू किस सरदार है ना।
तू मत उठना, हम लोग भी नहीं उठेंगे। जैसे ही आका तशरीफ लाए, जिब्रील अमीन ने देखा ये उठने वाला नहीं है, कान पकड़ के उठा दिया। अब जैसे ही कान पकड़ के उठाया, सारे लोग उठ गए। उठने के बाद कहने लगे, मियाँ उठा क्यों, हमें मना कर रहा था, खुद उठ गया। कहा नहीं नहीं, मैं उठ नहीं रहा था, पता नहीं किसने कान पकड़ के उठा दिया। सोच मोहम्मद कैसे, सोच मोहम्मद कैसे, सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा छुपा हो। सोच मोहम्मद कैसे हैं। जिब्रील अमीन ने जैसे ही अबू जहल को कान पकड़ के उठाया, और लोगों को कान पकड़ने की जरूरत नहीं, वो बगैर कान पकड़े उठ गए। उठने के बाद पूछने लगे, मियाँ उठा क्यों, तू ही मना कर रहा था, तू ही उठ गया। कहा नहीं नहीं, मैं उठ नहीं रहा था, पता नहीं किसने मुझे कान पकड़ के उठा दिया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब आका तशरीफ लाए और हबीबे यमनी ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो फिदा हो गए। चेहरे मुस्तफा को देखा तो फिदा हो गए। कहा, हुजूर ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, बोल तो सही। कहा, हुजूर अबू जहल ने कहा था कि मेरा भतीजा बहुत बड़ा जादूगर है, और मैं पढ़ा लिखा विद्वान आदमी हूँ, जाहिल नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि जादूगर अपना जादू सिर्फ जमीन पे चला सकता है, आसमान पे नहीं। उसका जादू सिर्फ जमीन पे चलता है, आसमान पर नहीं चला करता। या रसूलल्लाह, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है कि आप चांद के 2 टुकड़े कर दें। आका ने कहा, बस चांद के ही 2 टुकड़े कर दो। कहा, बस मेरी तमन्ना है कि आप चांद के 2 टुकड़े कर दें। कहा, फिर ले गए सबको। आसमान पर चांद अपनी शबाब में था, चमक रहा था, अपनी आबो ताब पर था। आका ने उंगली से इशारा किया, चांद ने सीना चीर दिया। आका ने इशारा किया, चांद ने अपना सीना चीर दिया, 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया। आधा इधर आधा इधर। मेरे आका फरमाते हैं, ऐसा ही छोड़ दूं या छोड़ दूं? तो हबीबे यमनी ने कहा, नहीं नहीं, जोड़ दीजिए। जो मुझे देखना था मैंने देख लिया, मुझे मालूम हो गया कि आप सच्चे नबी हैं। फिर आका ने इशारा किया, चांद जुड़ गया। वही शायर ने कहा, वही शायर ने कहा कि चांद से जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे। ये तो बात हो गई, आपने जोड़ दिया। फिर आका ने फरमाया कि तेरी दूसरी ख्वाहिश क्या है, तेरी दूसरी तमन्ना क्या है, तू बताएगा या मैं बताऊं? अब वो सोचने लगा, बताओ, ख्वाहिश मेरी है, आरज़ू मेरी है, तमन्ना मेरी है, और ये कैसे बता सकते हैं? अरे गैब का ही बता सकता है, जिसको गैब का इल्म हो वही बता सकता है कि मेरे दिल में क्या। कहा, इससे बड़ी मेराज और मेरी क्या हो सकती है कि आप बता दें कि मेरे दिल में क्या तमन्ना है। एक ख्वाहिश थी पूरी हो गई, एक तमन्ना थी पूरी हो गई, एक आरज़ू थी पूरी हो गई। या रसूल अल्लाह, आप बताएं मेरी दूसरी ख्वाहिश क्या है? आका फरमाते हैं, तेरी दूसरी ख्वाहिश ये है, तेरी दूसरी तमन्ना ये है, तेरी दूसरी आरज़ू ये है कि तू चाहता है कि तेरी एक बेटी जो अपाहिज है, हाथ से लूली है, कान से बहरी है, आंख की अंधी है, पांव से लंगड़ी है, तू चाहता है कि तेरी बेटी ठीक हो जाए। कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ये तो मैं सोच के आया था कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी होंगे तो ये काम मैं आपसे करा लूंगा, आप जरूर इस काम को कर देंगे। आका फरमाते हैं, जा तू अपने घर जा, तेरी बेटी ठीक हो गई। क्या मेरे आका वहां गए थे? यमन गए थे मेरे आका?
नहीं ना, यहीं से फरमाया जा 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 करके तेरी बेटी ठीक हो गई। इतना सुनना था वो अबू जहल की बात मानता, तेजी के साथ यमन गया, जाके दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई अबू। समझ गया, बोल नहीं सकती थी, बोल रही। दरवाजा बंद है, हाथ उठाने की ताकत नहीं है, कुंडी खोल रही है, जंजीर हटा रही है, दरवाजा खुलता है। जब आगे अंदर दाखिल होते हैं हबीबे यमनी तो क्या देखते हैं, आंखें रोशन है, हाथ काम कर रहा है, जबान बोल रही है, कान सुन रहे हैं, पांव काम कर रहे हैं। मचल गए, कहा बेटी ये कैसे हो गया? कहा अब्बा जान, जिस नबी ने आपको वहां कलमा पढ़ाया वही नबी आकर मुझे यहाँ जिंदाबाद। हजरत गिरामी, बातें तो बहुत हैं, मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था, लेकिन क्योंकि मेरे बाद बहुत से उलमा हैं, मैं चाहता हूं कि बस यहीं तक आपको छोड़ दूं। फिर अल्लाह ने कभी मौका दिया, चांस दिया, आपने खिदमत का मौका दिया, तो इंशाअल्लाह यहीं से मेरी गुफ्तगू आगे चलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।